क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कभी कभी तुम किसी चीज़ को ढूंढते रहते हो और वो तुम्हारे सामने ही पड़ी होती है। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा, अरे ये तो तेरे सामने ही था। या फिर तुम फ़ोन अनलॉक करते हो और अगले ही सेकंड भूल जाते हो कि फ़ोन उठाया किस लिए था। या किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर रहे होते हो, लेकिन एक छोटी सी नोटिफिकेशन तुम्हारा पूरा अटेंशन चुरा लेती है। हम अक्सर सोचते हैं मेरा फोकस वीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ यह तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारा अटेंशन वीक है। असल में तुम्हारा ब्रेन कभी भी दुनिया को पूरी तरह देखता ही नहीं। वो हर सेकंड डिसाइड करता रहता है कि तुम्हें क्या दिखाना है और क्या छुपा देना है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम क्या मिस कर रहे हो। और शायद तुम्हें यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन इस वक्त भी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा ब्रेन हजारों चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। तुम्हारे कपड़ों का टच, फैन की आवाज़, रूम की स्मेल, तुम्हारी हार्ट बीट, ये सब सिग्नल इस वक्त भी तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें कॉन्शियसली नोटिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका है ये इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरी है। और ये सिर्फ छोटी चीज़ों के साथ नहीं होता। कभी कभी हम किसी इंसान के ऑब्वियस रेड फ्लैग्स नहीं देख पाते। कभी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, लेकिन हमारा ध्यान किसी और चीज़ में उलझा होता है। और कभी हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के एंड में रियलाइज होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस पर ध्यान ही नहीं गया। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन क्या देख रहा है, असली सवाल ये है वो तुमसे क्या छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। और यहीं से शुरू होता है तुम्हारे ब्रेन का हिडन मैकेनिज्म। हम सोचते हैं कि हमारा ब्रेन एक कैमरा की तरह काम करता है, जो कुछ भी आंखें देखती है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन ब्रेन कैमरा नहीं है, वो एक फ़िल्टर है। हर सेकंड तुम्हारी आँखों, कानों और बॉडी से लाखों सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर ब्रेन उन सब को प्रोसेस करने लगे तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले डिसाइड करता है क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। लेकिन वो ये डिसीजन इम्पोर्टेंस देखकर नहीं लेता। वो देखता है कि क्या नया है, क्या इमोशनल है, क्या अनएक्सपेक्टेड है और क्या इस वक्त तुम्हारे गोल से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से एक फ़ोन नोटिफिकेशन किताब से ज़्यादा पावरफुल लगता है। एक अचानक आवाज़ तुम्हारा ध्यान तुरंत खींच लेती है। और इसी वजह से दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन दोनों एक जैसी दुनिया नहीं देखते। एक को सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी। सिचुएशन कभी नहीं बदलती, बदलता है उस सिचुएशन को फ़िल्टर करने वाला ब्रेन। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो अगला एक्सपेरिमेंट शायद तुम्हारी ये बिलीफ हमेशा के लिए बदल देगा। अब शायद तुम सोच रहे होगे, अगर ब्रेन इतना फ़िल्टर करता है तो क्या ये फ़िल्टर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता है? नहीं, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। सोचो, दो स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में बैठे हैं। टीचर दोनों को एक ही लेक्चर पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट को लगता है यार ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, दूसरा वहीं बैठा सोच रहा होता है ये सब मेरे किसी काम का नहीं। टीचर सेम था, लेक्चर भी सेम था, फिर डिफरेंस कहाँ था? ब्रेन के फिल्टर में। एक और एग्जांपल, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। बॉस दोनों को एक ही फीडबैक देता है। एक सोचता है मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरा सोचता है बॉस को बस मेरी ही गलती दिखती है। वर्ड्स सेम थे, लेकिन दोनों ब्रेन्स ने उन वर्ड्स का मतलब अलग बना दिया। और शायद इसी वजह से दो लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि इंसान रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करता, वो उस रियलिटी पर रिएक्ट करता है जो उसका ब्रेन उसके लिए चूज करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फ़िल्टर जन्म से फिक्स्ड नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे डर से, तुम्हारे बिलीफ से। और इसी वजह से हर इंसान की दुनिया थोड़ी अलग होती है। अब एक सवाल, अगर ब्रेन हर सेकंड डिसाइड कर रहा है कि क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है, तो वो डिसाइड किस बेसिस पर करता है? तो जवाब है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट। ये प्रायोरिटी लिस्ट किसी नोटबुक में नहीं लिखी होती, ये धीरे धीरे बनती है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे डर से, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से, और सबसे ज़्यादा उस चीज़ से बनती है जिस चीज़ पर तुम बार बार ध्यान देते हो। इसीलिए जिस इंसान को बार बार रिजेक्ट किया गया हो, उसका ब्रेन नए लोगों में भी रिजेक्शन के सिग्नल्स पहले ढूंढता है। जिस इंसान ने बार बार धोखा देखा हो, उसका ब्रेन ट्रस्ट से पहले डेंजर नोटिस करता है।
और जो इंसान हर दिन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की आदत बना लेता है उसका ब्रेन वही अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों से पहले देख लेता है। रियलिटी सेम होती है लेकिन हर ब्रेन की प्रायोरिटी लिस्ट अलग होती है और इसी वजह से हर इंसान की दुनिया भी अलग लगती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं या लोग हमेशा मेरे खिलाफ ही होते हैं या मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटीज़ आती ही नहीं, तो एक बार खुद से ये ज़रूर पूछना, क्या ये सच में रियलिटी है या ये सिर्फ वही रियलिटी है जो मेरा ब्रेन मुझे दिखाने का फैसला कर रहा है। क्योंकि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हमारा ब्रेन हमें देखने देता है। और शायद यही वजह है कि एक ही दुनिया में रहते हुए भी हर इंसान एक अलग दुनिया में जी रहा होता है। यही है तुम्हारा ब्रेन का सबसे पावरफुल फिल्टर। अगर तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे ही हिडन मैकेनिज्म को समझना पसंद है तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।